जोश और उत्साह से परिपूर्ण अपन एक कदम उठाने जा रहे हैं और कार्यक्रम का समापन अपन बहुत जोरदार कविता पाठ के साथ करेंगे। आपका स्वागत है विश्व जी, आइए बधाई। और इस विदाई के पल पे मेरी एक कमजोरी है कि मैं इतना एक्स्ट्रा इमोशनल हूँ कि मेरे शब्द नहीं निकल रहे। मन बहुत गंभीर है, लेकिन क्या किया जाए, विदाई तो होना ही है। एक ना मतलब हम लोग हमेशा के लिए साथ नहीं रह सकते। अपनी इस जो हमारा कार्यक्रम रहा है, इसकी मधुर यादों को अपने साथ में रखते हुए महसूस करेंगे कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े। तो जब ये कार्यक्रम शुरू होने को था तो सूरज जी ने हमसे पूछा कि यार पहला कार्यक्रम है और इतना सब व्यवस्थाएं बनानी है, लोग बाहर से आ रहे हैं, किसका कैसा माइंडसेट है, तो ये होगा कैसे। हमने कहा सब कुछ इतने अच्छे ढंग से होगा, क्योंकि जब कोई चीज आप अच्छे मन से करते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है आपकी सहायता करने। और ऐसा ही हुआ। जिस दिन ये कार्यक्रम शुरू हुआ उसी दिन से धूप निकलना था, उसके पहले एक हफ्ते तक धूप नहीं निकली थी। जिस दिन ये कार्यक्रम शुरू हुआ 13 तारीख को, उस दिन सुबह एकदम चटक धूप निकली। 13, 14 और आज 15 को हम जब सूर्य भगवान की आरती कर रहे थे, भगवान सूर्य इतने बादलों के बावजूद भी दिखाई दी और उसके बाद बढ़िया धूप आज फिर निकल आई है। तो ये सब प्रकृति की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। मैं चूंकि हम लोग भगवान श्री राम की नगरी में हैं, तो दो पंक्तियों से मैं अभिनंदन करते हुए विदाई के लिए आप उनके गीत मैंने छोटा सा लिखा हुआ है, वो बोलूंगा मैं। लोकाभिराम रण रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की वंदना हम करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। और फिर आप सभी का गोस्वामी तुलसीदास जी के वचनों से एक साथ सबका वंदन करूंगा कि सिया राम मैं सब जग जानी करहूं कृपाम जोरि जग पानी। अब एक छोटी सी कविता भैया सूरज जी हमने लिखा हुआ है जी, उसको मैं बोलूंगा कि बदलाव जो है प्रकृति का नियम है और हम लोग इतने दिन साथ रहे, 2-3 दिन, उसके बाद अब हम बिछड़ रहे हैं, एक दूसरे से अलग होकर अपने अपने घरों को जा रहे हैं, तो ये भी एक बदलाव है जीवन का। तो जीवन में बदलाव भी बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब। और वो बदलाव कैसा होना चाहिए, कभी भी नकारात्मक बदलाव जीवन में ना हो, ये प्रयास हमेशा हमारा होना चाहिए। सकारात्मक बदलाव अच्छी सकारात्मक ऊर्जा देता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है उससे। तो वो बदलाव में कुछ मैंने लिखा हुआ है, वो सम्मुख आप सबके सम्मुख में। पल पल बदल रही दुनिया में हम भी तुम भी कुछ बदलें। पल पल बदल रही दुनिया में हम भी तुम भी कुछ बदलें और छोड़ वीराने जीवन को अब ले हाथों में हाथ चले। छोड़ वीराने जीवन को अब ले हाथों में हाथ चले। समय बहुत बलवान और गतिमान तेज रफ्तार में है। समय बहुत बलवान और गतिमान तेज रफ्तार में है। भीड़ तो है हर जगह, आपको भीड़ हर जगह मिलेगी, लेकिन दिल किसके मिले हुए हैं वो एक अलग का विषय है। भीड़ तो है हर जगह मगर सब तन्हा फिरे बाजार में है। समय बहुत बलवान और गतिमान तेज रफ्तार में है। भीड़ तो है हर जगह मगर सब तन्हा फिरे बाजार में है। इस सोने उपवन को आओ मिलकर हम मधुमास करें। इस सोने उपवन को आओ मिलकर हम मधुमास करें।
छोड़ बिराने जीवन को अब ले हाथों में हाथ चले। वाह। छोड़ बिराने जीवन को अब ले हाथों में हाथ चले। अगला बंद है इसका, लोग गांव से निकल के पैसे कमाने के लिए, जरूरी भी है पैसा कमाना, शहरों में भाग रहे हैं, इधर उधर भागम भाग जिंदगी में गांव पीछे छूटता जा रहा है, लेकिन असली जीवन का जो आनंद है वो गांव में है। देखिएगा पंक्तियां कि गांव की सोंधी मिट्टी से, गांव की सोंधी मिट्टी से एक महक सदा आती तो है, गांव की सोंधी मिट्टी से एक महक सदा आती तो है, बाबा की गोदी में चलना, बाबा की गोदी में चलना माँ की लोरी भाती तो है, बाबा की गोदी में चलना माँ की लोरी भाती तो है, शहर की पक्की सड़क छोड़कर, भैया 2 मिनट, शहर की पक्की सड़क छोड़कर गांव की माटी माथ भरे, शहर की पक्की सड़क छोड़कर गांव की माटी माथ भरे, छोड़ बिराने जीवन को अब ले हाथों में हाथ चले, छोड़ बिराने जीवन को अब ले हाथों में हाथ चले। भौतिकता की चमक दमक में, इस भौतिकवादी जीवन की चमक दमक में हम मानवता ना भूले, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भौतिकता की चमक दमक में हम अंधे ना हो जाएं, भौतिकता की चमक दमक में हम अंधे ना हो जाएं, बैर छोड़कर प्रेम भाव को हम सब मिलकर अपनाएं, बैर छोड़कर प्रेम भाव को हम सब मिलकर अपनाएं, झूठ दिखावा कपट त्याग कर, झूठ दिखावा कपट त्याग कर सहज भाव से मिले गले, छोड़ बिराने जीवन को अब ले हाथों में हाथ, छोड़ बिराने जीवन को अब ले हाथों में हाथ। आखिरी बंद है इसका कि 4 दिनों का जीवन, 4 दिनों का मेला, ये जीवन जो है बहुत मतलब अनादिकाल तक चलने वाला नहीं है, इसके लिमिट है। जीवन 4 दिनों का मेला, अनायास ना युद्ध करें, युद्ध में जीवन बर्बाद करने की चीज नहीं है, इसमें प्रेम परिपूर्ण जो है वो पर्याप्त है जीवन जीने के लिए, प्रेम से रहिए। जीवन 4 दिनों का मेला, अनायास ना युद्ध करें, सद्विचार और सत्कर्मों से वातावरण को शुद्ध करें, सद्विचार और सत्कर्मों से वातावरण को शुद्ध करें, सकल विश्व तिमिरों से हटकर, तिमिरों में अंधकारों है, सकल विश्व तिमिरों से हटकर उज्जवल पथ पर पांव धरे, छोड़ बिराने जीवन को अब ले हाथों में हाथ चले, छोड़ बिराने जीवन को अब ले हाथों में हाथ चले। और आखिरी में मैं महेंद्र कपूर साहब की एक गीत है, उसकी 2 लाइनें मुझे जितनी याद है मैं उसको बोल करके आप अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे सबसे विदा लूंगा, इस उम्मीद के साथ कि हम, ये विदाई नहीं है, ये एक डिपार्चर मात्र है और हम जल्दी ही मिलेंगे एक दूसरे से कि अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात होगी, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे, ये नजरें, ये जवारुत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस भाई का धन्यवाद। मेरी ट्रेन
तभी विश्व भाई के लिए जोरदार हिमड़िया भाषा के सीताकांत महापात्र, उनकी कविता की 2 पंक्तियां हिंदी में हैं कि बीज क्या जाने अपनी संभावनाएं, बीज क्या जाने अपनी संभावनाएं, उसे तो जानता है दूरस्थ रवि वो सूरज, इस सूरज में भी बहुत संभावना है। क्या मेरे अपने राइट हैंड बोलेंगे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड सब कुछ आपका सम्मान आएंगे। आभार। तालियां हो जाए अनूप जी के लिए। अनूप भाई देखिए ये ऐसे हेल्पिंग हैंड्स हैं कि इनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। अपने को हर पल इनकी याद आती है और ये अपना सॉल्यूशन सेकंड्स में निकाल देते हैं। इनका धन्यवाद, आभार, और ऐसे ही इनका अपना साथ बनाना है। जी हमारे तरफ से सभी को राम राम। जैसे कि अपना परिचय क्या देना, डॉक्टर पुष्पेंद्र सर के हम साथी हैं। अब इन्हीं के अनुभव द्वारा या फिर इन्हीं के छत्र छाया में हम चल ही रहे हैं। अब इन्हीं के साथ साथ ही हमारा भ्रमण चल रहा है। अब इससे ज़्यादा आप लोगों से क्या बोलें। जी मेरा सुषमा मौर्य नाम है। मैं ये पड़ोस के ज़िला ओंडा से रहने वाला हूँ। मेरे बड़े पापा जी और मेरी बड़ी मम्मी जी यहाँ से दिल्ली से घूमने आए थे। बस इनको यहाँ ड्रॉप करने के लिए आए और मैं आके यहाँ बहुत अच्छा लगा। ऐसे कार्यक्रम में देखकर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यहाँ पे भी अभी क्या है, थोड़ा सा जोश तो आने वाला है, लेकिन थोड़ा इंतजार करने दूंगा जोश के लिए आपको। मैं चाहता हूँ इस समय अपने साथ एक बहुत अच्छे अपने ग्रुप के ऊपर भरपूर हाथ है, जिनका साथ है, और आज जिनकी वजह से अपन इतने कॉन्फिडेंट हो गए रहे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबका शुभकामना आपकी और आपका प्रेम सबको और मिले। एक बार आपका वरदान मैं यहाँ पे चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सबको धन्यवाद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद रूपक दादाजी, इसलिए कि थोड़ा सा हमें मौका दीजिए जो है बोलने का। उसके बाद यात्री.com सूरज जी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कहूँगा, आप लोगों ने हम पे एक भरोसा जताया, और लोग कहते हैं कि फेसबुक एक आभासी दुनिया है और सब कुछ यहाँ आभासी होता है, लेकिन बावजूद इसके आप लोग इस आभासी दुनिया के भरोसे एक विश्वास कायम करके हम लोगों के पास आए। हम लोगों से जो बन पड़ा वो व्यवस्थाएं आप लोगों के बीच रखी गई। ये सबके चेहरे के भाव, और अभी जो लोग गए उससे पता चल रहा है कि कार्यक्रम कैसा रहा। बस मैं छोटी छोटी 2-3 बातें कहना चाहूँगा आपसे, चाहे उसे मेरी गुजारिश समझिए, अनुरोध समझिए, क्षमा याचना, जो भी आप उसे समझ लीजिए। मेरे मन के जो उद्गार हैं वो यही हैं। यात्राएं अनंत होती हैं, पहले भी होती रही हैं और भविष्य में भी होती रहेंगी, हमेशा चलती रहती है। बल्कि एक जीवन भी एक यात्रा ही है। यात्रा के कई पड़ाव होते हैं, कई रंग होते हैं, कई ढंग होते हैं, उसके हिसाब से चीज़ें चलती रहती हैं। ये जो यात्रा थी, एक जैसे कि अयोध्या के नाम से ही, जैसे ही अयोध्या धाम का आप नाम लेंगे तो अपने आप श्री राम का नाम आ जाता है, बजरंगबली का भाव मन में आ जाता है। तो पूरी यात्रा आध्यात्म से जुड़ी हुई थी और उसको ये पूरा आध्यात्म के रंग में रंगने की कोशिश की गई थी। कितने हम लोग कामयाब रहे ये तो या तो प्रभु श्री राम जानते हैं या आप लोगों का दिल जानता है। जो भी हम लोगों ने किया, सूरज जी ने जो भी किया वो दिल से करने की कोशिश की। कहीं भी हम लोगों ने कोई साइंस नहीं लगाई, कोई दिमाग नहीं लगाया, दिल जो कहता गया और दिल से चीज़ें रखते गए। और ये मुझे पूरा यकीन है कि दिल से जो चीज़ें निकली थी दिल तक जरूर पहुंची होगी। बस एक अनुरोध है आप लोगों से कि इस यात्रा के अनुभव को, चूँकि समय संक्षिप्त है, सबकी अपनी, जैसे कहा ना यात्राएं अनंत हैं, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। अभी अगली यात्रा आपकी घर की होगी, कामों की होगी, बहुत सारी, और जीवन में सबका अपना महत्व है। तो जाएंगे, सबको समय महत्वपूर्ण है, सभी के लिए, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। तो इस यात्रा के संस्मरण को और यात्री.com द्वारा जो प्रयास किया गया, सूरज जी द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई, इसको अपने शब्दों में, क्योंकि मुझे पता सबके अंदर एक बहुत बढ़िया जो है
राइटर छुपा हुआ है सबके अंदर, क्योंकि सबको उसी से जोड़ा है उसने। तो अपने अनुभव को जरूर आप 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन जितने भी हो उसको साझा करने की जरूर कोशिश करिएगा। और उम्मीद करेंगे, क्योंकि ये जीवन है, जीवन में लोग मिलते हैं, छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं, क्रम है। अभी और भी लोग भविष्य में मिलेंगे आपसे, इससे पहले भी मिले होंगे, लेकिन बस प्रयास यही करना है कि हम लोगों का जो ये ग्रुप बना है निरंतर हम लोग एक दूसरे से टच में रहें, मिलना हो या ना हो, भविष्य में यात्राएं हम साथ में करें या ना करें, लेकिन हम लोगों के आपस में आपस का प्रेम सामंजस्य जो है वो बना रहे। कभी कोई कहीं से मिले, जैसे भाई ने नाम कर दिया मंजीत जी ने, कि कभी भी कुछ दिया, मुझे नहीं क्या करना लाइए आप शिमला भी अगर जा रहे हैं घूमने तो भी रास्ते में पड़ेगा तो आए। तो यही दिल जो है जोड़ता है हमको। तो हर कोई प्रयास करे कि एक दूसरे से मिले, उस पल को साझा करे, और जो भी त्रुटियां रही हो कार्यक्रम में उसके लिए क्षमा प्रार्थी है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सूरज जी से अनुरोध है कि ये जो यात्री.com का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है इसको डिलीट न किया जाए, इसको निरंतर चालू रखा जाए ताकि हम लोग आपस में इससे भी जुड़े। एक्चुअली ये यात्री सम्मेलन का ग्रुप है। यात्री.com के नाम से जब यात्री.com ग्रुप बनाया था, फेसबुक ग्रुप बनाया था, उसी दौरान एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था मैंने, जो कि कम यूज़ में है। उसमें है करीब 40-50 लोग हैं जुड़े हुए, दादा भी हैं, पुष्पेन जी भी हैं, हम भी हैं, सारे लोग हैं। उससे हटके ये ग्रुप है। इस ग्रुप को मैं चूँकि अस्थायी तौर पे मैंने बनाया था, ये यात्री सम्मेलन के लिए था, तो इस ग्रुप को तो मुझे बंद करना पड़ेगा, लेकिन उस वाले ग्रुप में मैं आप सबको आज ही ऐड कर दूंगा। यात्री.com का जो पहले से बना हुआ ग्रुप है, इसमें ऑलरेडी 30-40 लोग, करीब 50 लोग हैं, उसमें आप लोगों को सबको जोड़ लूँगा। और ये ग्रुप अभी 10-15 दिन चलेगा, यात्री सम्मेलन वाला ग्रुप अभी 10-15 दिन चलेगा। आप लोग अपनी मेमोरीज शेयर करिए, अपने जो आप लोग अपने वॉल पे या फिर अन्य ग्रुपों में या फिर यात्री.com पे जो भी पोस्ट लिखते हैं उसको आप लोग शेयर करिए, इस ग्रुप में भी शेयर करिए। और ये अभी 10-15-20 दिन चलेगा। मैं बोलूँगा तो फिर मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा आप लोग। मैं आप सबकी ओर से प्रिय डॉक्टर साहब को बधाई दूंगा एक सफल प्रोग्राम के लिए। देखिए, हर कार्यक्रम की सफलता के पीछे या किसी भी चीज काम को करने की सफलता, उसको सक्सेस करने के लिए एक अभिभावक की जरूरत है। आप एक अभिभावक की तरह सूरज जी के हर कदम पर साथ, और आप अपने ग्रुप के मेन एडमिन भी हैं, यही मान के चले। मैं चाहूँगा कि सूरज जी आपको स्मृति चिन्ह भेंट करें, एक ये यादगार मोमेंट हमारे सामने होगा। मेरी इच्छा है आप सबकी ओर से अपन सम्मान से अपने एडमिन एक स्मृति चिन्ह सूरज जी सब लोग संयुक्त रूप से इनको भेंट करें। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आप अपने मन का दादा आप आइए फोटो ले लीजिए। एक मिनट ये अपना इस कार्यक्रम की सफलता बिना डॉक्टर साहब के संभव ही नहीं। हम चाहते हैं डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां, और हम थोड़ी सी इनसे लालच भी जाहिर करते हैं कि अगला प्रोग्राम जो है डॉक्टर साहब के सानिध्य में प्रयाग में रखा जाए। आप सब लोगों की क्या सेवा की? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, आपका आभार। आपका